कैसा लग रहा है आपको? आज आपका उद्घाटन है यहाँ पर हॉस्पिटल का। बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा सा मैं उदास भी हूँ, मतलब खुशी से उदास हूँ। उदासी किस बात की? आपने तो आप उदासी सिर्फ इस चीज़ की है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरी दादी के नाम पे जी। है और आज तो है हॉस्पिटल बट दादी नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये मेरा सपना शुरू से ही था कि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ तो वो दादी के ही नाम पे करूँ। तो आज आपकी शुरुआत है, ज़िंदगी की एक शुरुआत है और आप भविष्य की डॉक्टर होने जा रही हैं। नगीना वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं बस नगीना वासी के लिए इतना कहूँगी कि जो मेरे बड़े हैं या मेरे से छोटे भी हैं वो मुझे दुआएं दें और बहुत ज़्यादा दुआएं दें कि मैं जो आज हूँ सब आप ही लोगों की वजह से हूँ। और स्पेशल थैंक्स मेरे माँ बाप के लिए है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो मेरे साथ रहें, ऐसे ही रहें जैसे आज। कर रहा हूँ जनाब निशात अहमद साहब एडवोकेट से कि आज के निज़ाम फ़राइज़ को वो अंजाम देंगे। उनकी सरपरस्ती में ही ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद उनको पूरा अख्तियार है, वो जैसे चाहें इसको मानें। तशरीफ़ फरमा है और इस्लाम में इलाज सुन्नत आया है। इलाज करना भी सुन्नत और इलाज करवाना भी सुन्नत। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मुफ्ती इलियास साहब से कि वो कलाम पाक की तिलावत से इस प्रोग्राम की शुरुआत फरमाएं। ईमानदारी और लगन के साथ उनकी खिदमत अंजाम देने की ओर से बहुत उम्मीद रखता हूँ और मैं जैसे उसको बहुत करीब से जानता हूँ, मेरी सरपरस्ती हमेशा उसके साथ रही है, मेरी दुआएं रही हैं और इंशाअल्लाह आगे भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरी दुआएं मेरी सरपरस्ती उनके साथ रहेगी। और आप सब लोगों से भी मैं सहयोग की उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग अपनी दुआओं से अपने सहयोग से उसको अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे। आमतौर से जो यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने बच्चों को ये बहुत पहले से सोचकर तालीम दी है। मैं उनको इस बात की उसकी वाइफ को उनके परिवार को जिन्होंने सबसे पहले तालीम को आगे रखा, इस्लामिक तालीम को आगे रखा, इस तालीम को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी हर एक नगरवासी के लिए जो बहुत हो गया है, सब चीज बता चुके हैं। इस तरीके से क्या काम होना चाहिए, इसमें दो संशोधन मैं चाहता हूँ। बिटिया को डॉक्टर बिटिया को मुबारकबाद देते हुए मैं बस दो चीजें चाहता हूँ जो आमतौर से आपकी जुबान पर रहती है मगर वहाँ पर क्लियर नहीं हुई। सबसे पहली बात यह है कि वो जिस दवाई को लिखे वो नतीजा के हर हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए और मेडिकल स्टोर में मिलनी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई पर्टिकुलर जगह मिले और वो हमारा है कोई आदमी का बहुत से आया हुआ है तो सबसे पहले दवाई की दवाई ऐसी हो जो हर जगह या उसका मामला कोई सबसे पहले है जो कि आमतौर से इलाज करके सब इस चीज के होती है। मैं भी इस चीज से बोलती हूँ चंडीगढ़ जाता हूँ इलाज कराने तो वो दवाई चंडीगढ़ से इलाज करती है तो इसका मैं खासतौर से और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि टाइपिंग दवाई का ऐसा होना चाहिए, लिखत ऐसी होनी चाहिए कि वो हर डॉक्टर हर मेडिकल स्टोर वाला या हर आदमी को पढ़ा जाता है थोड़ी सी समझे ताकि उसको परेशानी न हो। ये क्या कहते हैं कोई दवाई की जरूरत पड़ता है कोई दवाई की जरूरत पड़ता है। आमतौर से मैंने देखा है डॉक्टर इसी तरीके के रखते हैं कि जो कि हमारे हर एक जो नहीं समझ आता है कि वो मेडिकल स्टोर जाए और उसके अंदर दवाई यहाँ सारी चीज़ों की बात की जरूरत है कि किस तरीके से इलाज देना है, किस चीज़ की आवश्यकता है कि उनका मेडिकल टेस्टिंग हो कैसे जाकर कराने के लिए उस प्रकार है क्योंकि टेस्टिंग पर मामला ऐसा है कि इसमें भी बहुत जबरदस्त कमीशन आता है। मेरे भी अखबार सुनने वाले पैथोलॉजी का काम करते हैं तो व्यायाम कहते हैं डॉक्टर को 50% कमीशन आता है। इसीलिए तमाम डॉक्टर है और है अच्छे आदमी को फंड किया जाए जो आप जिंदगी से आएंगे और आपके पास सही होंगे ताकि वास्तव में आपके
हमने एक टेस्ट करा के देखी है, दावा रखता हूँ कि अलग अलग प्रकार के शिक्षा है, किसी का प्रकार है, किसी का प्रकार है। तो ये सिर्फ क्या कमी है, क्योंकि गार्जियन आदमी किसी के बदलता है और बंदा को वो निर्णय पर बैठ जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल में जो भी हॉस्पिटल खोले इस किस्म के अंदर आदमी मिलता है तो कम से कम डिप्लोमा होल्डर को हो, ताकि वो जान तो सके कि क्या मुझे माफी चाहता हूँ अगर मैंने कोई गलत बात की। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, सबके लिए शिक्षा है। सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दीजिए, धार्मिक शिक्षा दीजिए, स्कूल की शिक्षा दीजिए, ताकि वो इस्लाम और अपने जो इस परंपरा है हमारी एजुकेशन के अंदर खासतौर से अपराध वो धर्म से और अपने परिवार से सीख सके और भारत हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ेगा वो हमारे स्कूल से शिक्षा दे सके। इसलिए सबसे पहले मैंने गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों को हमारे देश के अंदर एक हमारे देश के अंदर दो चीजें सबसे सस्ती होनी चाहिए थी, जो दो चीजें बहुत महंगी थी, अच्छी एजुकेशन और अच्छा मेडिकल। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप हॉस्पिटल के बारे में बता चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इस वक्त आदमी को बेचारा गरीब आदमी कहीं चला जाता है तो उसके लिए क्या बन जाते हैं, क्या हालात बन जाते हैं, सब लोग का हो भी जाते हैं। मेरे बताने से आप भी जाते हैं, मतलब गरीब बन जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अल्लाह में किसी को बीमार न करे, अल्लाह में हर एक तंदुरुस्त रखे, मगर फिर भी हम क्या परिवार के अंदर कोई ना कोई बीमार के बना है। जब वो कहीं डॉक्टर के पास जाता है तो उसका साथ होता है कि मासूम में बीमारी कैसी है, इस तरीके से तो उसका पूरा रहता है। ये मैं रात दिन देखता हूँ, मेरे मिलने वाले मेरे पास आते हैं, मुझे बताते रहते हैं, मैं डरदार बहरहाल हर एक चीज आप लोग कहते हैं कि जो चीजें सबसे सस्ती हो। कोई सरकार सियासी मामला नहीं है, अगर कोई सी सरकार है मगर ये चीज हमें मांग रखनी चाहिए कि हमारी शिक्षा और हमारा मेडिकल सस्ता है। मीडिया से मिली है कि अपने हिसाब से और जाने से जहाँ तक हमारा प्रोफेसर का ताल्लुक है तो प्रोफेसर ताकि अच्छे डॉक्टर को जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर कई डॉक्टर ऐसे हैं कि जो अपने हर कम पैसे की दवाई में काफी बड़ा खुशी का मकाम है। ये बच्चे की जॉब लगी है, ये सभी आप हजरात को और दायरस को सलाम करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूं। बहारुद्दीन बाहर साहब अगर कहीं हो तो तशरीफ ले आएं। पर मैं अब्दुल भाई साहब के परिवार को और उनकी बिटिया को जो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक वासियों के लिए भी ये अच्छा स्थान है जो आपने एस्टेब्लिश किया है और नगीने के सभी लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। वो निजामत में रहे मेरे भाई हमेशा और अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम आज यहाँ पर बिस्मिल्लाह हेल्थ केयर सेंटर का जो उद्घाटन है और इसमें हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ ये है, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह पाक इस हेल्थ केयर सेंटर को दिन दूनी रात चौकी और मेरी एक ख्वाहिश है नहीं बल्कि जिले में अपनी पहचान रखते हैं। तो जब ये लोग इस हमारे हॉस्पिटल की सरपरस्ती करेंगे तो मैं यकीन करता हूँ अल्लाह की जात पर ये हमारा हॉस्पिटल इंशाल्लाह। मुझे नहीं ना मैं भाई को मुबारकबाद पेश करते हुए ये भी दरख्वास्त करूँगा, जैसे कि इंजीनियर साहब ने थोड़ी सी अपनी बात कही कि आज हमारे देश के अंदर जो हालात के हॉस्पिटलों में तमाम मुकदमान का मरकज बना करके रख दिया है, तो मैं वाहिद भाई से और इनकी बेटी से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इस अस्पताल को एक पहचान ऐसी दें कि ताकि ज़िले के कोने कोने से
लोग चल करके यहाँ आए कि वहाँ पर कम कीमत में अच्छा इलाज मुहैया होगा, क्योंकि डॉक्टरों ने ये रवैया बना लिया है कि जांच के नाम पर मरीज की तमाम ताकत कमजोर कर दी जाती है। आज बिस्मिल्लाह हेल्थ केयर सेंटर प्रोग्राम में गाय वाले का गाय वाले का मतलब कैमरे फ्रेम में है इसका। यहाँ पर बहुत सारे बाप भी बैठे हैं, साथ में एक बाप भी बैठे हैं। अल्लाह ताला ये दिन हम सबको भी नसीब करे। और मैं दुआ देता हूँ अपने भाई को, मासूम बच्चे को, जिसने आज ये बिस्मिल्लाह हेल्थ केयर सेंटर खोला है। अल्लाह ताला उसको उसके जायज़ मकासद में कामयाब करे, उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। और मुबारकबाद देता हूँ अपने बड़े भाई अंसारी साहब को कि जिन्होंने ये खिदमत का रास्ता चुना, अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उसको एक रास्ता दिखाया। मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि ये दिन हमारा आखिरी दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सब बापों को भी अल्लाह ताला ऐसे 1000 दिन दिखाए ताकि ऐसे वो ऑर्डर है होती रहे और हमारे बच्चे आवाम की खिदमत करने का फैसला लें, ताकि हम दुआ भी कमा सकें और 2 रुपये भी कमा सकें। ज़्यादा मैं कहते हैं उसकी बात खत्म करता हूँ। इलाज हुआ है ताकि उसको घर से जाकर के कहे कि जब भी कोई बात सामने आए भाई वहाँ जाइए, मिलता है इसी तरह से नाम चलता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता कि विदेश बड़ा हॉस्पिटल खोला, इसका नाम भी बहुत बड़ा रखा, लेकिन वो फीस इतना वो सब रख दिया जो चलने के काबिल नहीं। तो इस तरह का सब काम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपने खोला है। हमारे अब्दुल भाई अंसारी साहब हमारे बात के मुद्दे हैं, वो मीडिया हमारे बात की मुद्दे हैं, जद्दोजहद करके इस मकाम पर आई। तो हम सबकी यही दुआ है कि ये जो हेल्थ केयर है, बिस्मिल्लाह हेल्थ केयर सेंटर, ये दिन दूनी रात 24 तरक्की करे। और इसी के साथ तो इस बात का मीडिया ध्यान रखे कि सबकी खिदमत बहुत रियायत करती है, जिससे ये 24 तरक्की जब होगी कि जब इस हेल्थ केयर में हर वक्त मरीज रहेगा। मैं ये भी कहना चाहता वाला जो है सबको स्वस्थ रखे, ठीक रखे। लेकिन ये जो काम है ये ऐसा है कि यहाँ पर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ये सब होगा बहुत अच्छी बात है। हालात पड़ेगी तो ये काम जो है इसमें जो बुराई की बात है कि यहाँ मरीज आएगा, वो मरीज किस तरह का आएगा, इससे बहुत ही होगी इंशाल्लाह। तो मेरी दरख्वास्त है इसकी बात की आप सब जब ये दरख्वास्त है कि मीडिया का सहयोग करे, उसको मार्गदर्शन दे। और सबसे बड़ी खुशी है बात की और है मुझे कि जो मीडिया के उस्ताद हैं लिखित थापर, डॉक्टर लिखित थापर, उनकी हमारे बुआ जी डॉक्टर कुसुम नंदा जी और लिखित थापर की विशेष और अंजू बहन, वो भी सब तशरीफ आई है इन्हें सहयोग करने के लिए, इसे आशीर्वाद देने के लिए। लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बुआ जी का खास करके आज हम लोगों के बीच में ये दिन है कि भाई अब्दुल भाई साहब बहुत ही जुफ्तगू से अपने बच्चों को उन्होंने जो शिक्षा दी, इसी तरह से हमारी बिटिया जिसने आज इस नगीने वालों को ये दिखा दिया कि मेहनत करके कुछ भी किया जा सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ और उसी के साथ साथ ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जिस मेहनत के साथ वो यहाँ तक आई है, इस बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल को ऐसा नाम इसका रोशन हो
कि तमाम गरीब अमीर सभी लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। और इसी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जो यहाँ आज उपस्थित में हैं, हम लोगों को भी इसमें कुछ न कुछ सहयोग अपना देना चाहिए। और इस अस्पताल को हम लोग चाहेंगे कम से कम ये पूरे नगीने में नहीं बल्कि जनपद में इसका नाम हो कि हमारा एक ऐसा भी अस्पताल है जिसमें गरीब लोगों का भी इलाज होता है और अमीरों का भी होता है। मैं इसी दुआ के साथ फिर भाई को एक बात बधाई देना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नामानिगार हज़रात, आज का ये दिन नगीना के लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि आज बिस्मिल्लाह हेल्थ केयर का उद्घाटन इफ्तिताह हो रहा है। हम सब उस पर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को नफा पहुंचाए, चाहे वो किसी भी तरीके पर, जो उसके अंदर सकत है, जो उसके अंदर खूबी है, जो उसके अंदर तालीम है, या वो डॉक्टर है। मैं गया हूँ, एक बात तो मैंने ये देखी डॉक्टरों में कि 99% डॉक्टर इस बात की कोशिश नहीं करते कि इस मरीज को तकलीफ क्या है, उससे पूछते नहीं, न उसको समझने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट देखेंगे और दवा लिखेंगे। डॉक्टर के अंदर, हकीम के अंदर, डॉक्टरनी के अंदर इलाज के सिलसिले में दो चीजें होती, अगर वो दोनों चीजें उसमें पाई जाए तो वो डॉक्टर हकीम बहुत कामयाब है। एक तो होती है तशखीस, मर्ज की तशखीस करना कि मर्ज क्या है, बीमारी क्या है। जब तक तशखीस नहीं होगी तो इलाज क्या करेंगे। तो एक तो तशखीस है, सबसे पहले मर्ज की तशखीस हो। और आजकल डॉक्टरों के तो बहुत आसान हो गया है, वो तो अपना तरीके से लैब में टेस्ट कराओ, जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से दवा लिख देंगे। दूसरी चीज तशखीस के बाद है तजवीज़, यानी तशखीस सही हो जाए उसके बाद दवा की तजवीज़ सही हो जाएगी। इसके लिए कौन सी दवा जो है वो कारगर साबित होगी। ये दोनों चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी तो वो बहुत कामयाब होगा, जिसकी तशखीस भी अच्छी हो और तजवीज़ भी अच्छी हो। वरना बिना डूबे ठीक हो गई, कभी गहराई मिलती है, कभी चौखट। पिताजी ने घर में छोटे अखबाई घरा का झुके चलने से बड़ी ऊंचाई, घरा का झुके चलने से बड़ी ऊंचाई मिलती है। तो डॉक्टरी का एक पेशा ऐसा है। मैं डॉक्टर तकिया वाली बड़ी बहन हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर मेरी जिंदगी में कोई एक इंसान है जो मेरे हीरो है, वो सिर्फ मेरे बाबा है।
और अल्लाह पाक ने नगीना जैसी जगह में तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन ट्रायल्स है आज बनाते हैं और सबको फायदा पहुंचा। मैं जहाँ तक इस हॉस्पिटल की बात है, एक तो मैंने कहा प्रेशर कौन है, दूसरा कौन है नामकरण किसने, ये भी बात देखने की है कि इसका नामकरण। एक तो ये बिस्मिल्लाह और मदीहा, मदीहा का नाम ही, मदीहा के नाम का ही मतलब है अल्लाह की तारीफ, और अल्लाह की तारीफ बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल में होगी तो बरकत ऊपर से दिखेगी। अब दूसरी बात यह है कि जो बात हो रही है बेटी की, जो बात हो रही है, हम यहाँ आए, उन्होंने कहा अपने माँ बाप को कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वालिदैन ने उनके साथ जो कुछ किया है उसकी वो तारीफ कर रही है इस मन से। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि मदीहा के अस्पताल, मदीहा के अस्पताल और मदीहा को कोऑपरेट क्यों किया जाना चाहिए। और मैं यहाँ पत्रकार बंधु मौजूद है, वो ये बतौर खास तो पत्रकार बंधु सुने और सब लोग ये सुने जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। ये शेर है, इसके अंदर पूरी किताब है, और ये शेर ये है, बैठे भाई सब कहते हैं कि फातिमा, इसकी एक ऑपरेशन होना चाहिए कि फातिमा ज़हरा की अजमत को उठते थे, फातिमा ज़हरा की अजमत को उठते थे रसूल, इसलिए मोहतरम होते हैं, इसलिए मोहतरम। बेटी का तो हक है, बेटी का हक है चारों तरफ, और बेटी को हमें परवान कराने के लिए मैं बिल्कुल, मुझे इसका एहसास है। लेकिन मैं निशाद, मुझे मालूम है मुझे 2 मिनट में बात करनी है, इसकी जरूरत पड़े तो भाई आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जैसे निशाद ने अभी कही थी कि जो इनके निखिल साहब हैं, निखिल साहब के बारे में भी जरूर कुछ कहना होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर बनाया और जिस तरीके से कोशिश की, तो वो आता ना एक दोहा जरूर मुझे याद आता है कि गुरु गोविंद दो लाके लाके तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया, ये होता है। हमने बताया हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है, हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहिए मैं कोट करूंगा। जो सबसे बड़ी हस्ती है इस वक्त की, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। मेरा कुछ नहीं है, उनकी कोटेशन है, उनका कहना है, और ये बात यहाँ मौजूद एडवोकेट्स को भी बड़े गौर से सुननी चाहिए। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात है, द्रौपदी मुर्मू, आप सब लोग हैं, टेक्निकल हैं, आज शाम को देख सकते हैं, उनकी तस्वीर तलाश कर लें। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब हम अपने गांव में थे तो 2 आदमियों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, 2 आदमियों को भगवान का दर्जा दिया जाता था। एक दर्जा चिकित्सक को, डॉक्टर को, और दूसरा दर्जा वकील को दिया जाता था। तो मैं कहूँगा तो भाई साहब बैठे हैं, हमारे हज करके आए हैं, ये मैसेज दें कि ये जो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे बारे में सोचते हैं वो हमारे कैलेंडर में वो चीजें आनी चाहिए। इसी के साथ मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और बस मैं ये बात कहूँगा कि जो सर्विस की बात कही है, अब असल में वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी, किसी एक का नाम ले, लेकिन इस छोटे से शहर में लोगों ने अपना कंसल्टेशन डॉक्टरों ने 500 रुपए का रखा है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद जब वो टेस्ट करना होता है, ये सब आप जानते हैं। अब इससे हटकर, जब लीग से हटकर, और लीग से हटकर कौन करते हैं, लीग से हटके ग्रेट लोग करते हैं, लीग से हटके जंगल का राजा शेर चलता है, लीग से। और जब मैं कहूँगा मंत्री आपको कि जब वो लीग से हटेंगी, लीग से हटके गरीबों की खिदमत करेंगी, और ग्रेट ने जो है कपिल सर्विस, मुझे याद आ रहा, सर्विस कपिल बदलाव, सर्विस कपिल बदलाव मेजर 2 ग्रेट, सर्विस कपिल बदलाव। और बस इस दुआ के साथ शायद मैं खत्म कर रहा हूँ कि आसमान मदिया सुने, मदिया की फैमिली सुने, यहाँ के लोग सुने, और यहाँ मौजूद सारे डॉक्टर सुने कि आसमान पैरों तले आ जाएगा, आसमान पैरों तले आ जाएगा, घर सलीमे से खड़े हो जाओ, आसमान पैरों तले आ जाएगा, घर सलीमे से खड़े हो जाओगे, दूसरों के काम आना सीख लो, सारी दुनिया से बढ़े। क्या बात। आपको
हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।